चैप्टर लेकर आया हूँ सैलुलोज। सैलुलोज में हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये सब हम क्या पढ़ा चुके हैं। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का वीडियो इस पर डाला गया है। अगर आप वीडियो ना देखे हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 वीडियो को वॉच कर ले। तब आज का क्लास हम लोग लेंगे क्या, सैलुलोज का टाइप 4 एंड टाइप क्या लेंगे, टाइप 5 का क्लास रहेगा। टाइप 5 का क्लास रहेगा, यानी कि आज टाइप 4 बताएंगे और टाइप 5 बताएंगे। बस टाइप 4 और 5 बताने के बाद एक क्लास और लगेगा सैलुलोज में, जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सैलुलोज में समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं दोस्त, वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सैलुलोज में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है, दिमाग को अच्छा से ध्यान देना है। इसमें सैलुलोज में कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं है, रीजनिंग का बहुत आसान चैप्टर है। तो चलते हैं टाइप 4 में। क्या चलते हैं, टाइप 4 हम बताने जा रहे हैं। टाइप 4 ध्यान से समझना है। सबसे पहले टाइप 4 में कथन देखते हैं, कथन लिख देते हैं। कथन पर ही हम लोग समझेंगे। पहला क्या है, कोई गांव शहर नहीं है, नहीं है। कोई गांव है जो शहर नहीं है, कोई गांव शहर नहीं है, पहला है कथन। फिर दूसरा कथन में देखेंगे सभी शहर नगर नहीं, नगर सभी शहर क्या है, नगर है। क्या है, सभी शहर नगर है, सभी शहर नगर है। और कथन नंबर 3 में देखेंगे कोई नगर देश नहीं है, देश नहीं है। कोई नगर देश नहीं है, कोई नगर देश नहीं है। ध्यान देना है। निष्कर्ष इसका देखेंगे, बहुत ही निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे। सबसे में दिया कोई शहर गांव नहीं है, पहला है। दूसरा कंक्लूजन देखेंगे कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ गांव शहर नहीं है। अब तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे कोई नगर शहर नहीं है, कोई नगर शहर नहीं है। और चौथा नंबर देखेंगे कोई देश नगर नहीं है, कोई देश नगर नहीं है। अब पांचवा नंबर देखेंगे कुछ देश नगर नहीं है। और 6 नंबर देखेंगे कुछ देश नगर है। अब ध्यान से समझना है इसमें, बस इसी में एक ध्यान से आपको क्या है, समझना है। अब ध्यान दो, एक बार इसके पहले टाइप 3 में हम बताए थे क्या कि पॉजिटिव जो कथन होता है, यहां ध्यान दो, पॉजिटिव कथन का रीस्टेटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कथन का रीस्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। उसमें बताए थे कि कुछ वाला क्या है, सही होगा और बाकी सब कुछ होगा गलत होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है कि नेगेटिव कथन है सब में। कोई गांव शहर नहीं है, नेगेटिव कथन कर रहा। सभी शहर नगर है, पॉजिटिव कर रहा। कोई नगर देश नहीं है, निगेटिव कर रहा है ना, निगेटिव। बताओ। और दूसरा चीज हम लोग समझना है क्या, गांव और शहर, गांव और शहर एक ही गो में है, एक ही लाइन में है ना, गांव शहर। यहाँ ध्यान दो, गांव शहर एक ही लाइन में, नगर शहर एक ही लाइन में, देश नगर एक ही लाइन में है, और देश नगर
देश नगर, देश नगर एक ही लाइन में है, देश नगर एक ही लाइन में है। तो यहां ध्यान देना है आपको, इसमें आपको ध्यान देना है क्या कि कथन में क्या है, रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट है। और जब रीस्टेटमेंट किसका, निगेटिव का, तो एक पॉइंट लिखेंगे नोट में कि निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव स्टेटमेंट क्या, रीस्टेटमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। अब तथा वह हमेशा क्या होगा, हमेशा सही होगा, सही होगा, चाहे जो कोई से ही प्रारंभ हो, चाहे कोई भी से प्रारंभ हो, कोई भी से प्रारंभ हो। ध्यान दो, नेगेटिव जो कथन होता है उसका रीस्टेटमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तथा वह हमेशा कुछ होगा, सही होगा, चाहे कोई भी से प्रारंभ हो। इसमें क्या कुछ रहे, कोई रहे, सभी रहे, इससे कोई उसका मतलब नहीं है। उसका खाली एक ही चीज देखना है कि कोई भी चीज से प्रारंभ हो, निगेटिव है तो सही होगा। तो बताओ, अब इस क्वेश्चन पर हम हावी होते हैं, बनाते हैं। कोई गांव शहर नहीं है, यहां ध्यान दो, निष्कर्ष या कंक्लूजन में कहता है कोई शहर गांव नहीं है। याद देखो, शहर गांव, शहर गांव, गांव शहर गांव एक ही को में ना आई कुछ निगेटिव है तो निगेटिव दे रहा है। तो जब निगेटिव दे ही रहा है तो पहला क्या, सही है। कोई शहर गांव नहीं है तो पहला क्या है, सही है, क्योंकि रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट निगेटिव का रीस्टेटमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, तथा वह हमेशा क्या होता है, सही होता है, चाहे वो कोई भी चीज से क्या हो, प्रारंभ हो। दूसरा, कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ जो गांव है जो शहर नहीं है। गांव और शहर देखना है ध्यान से, गांव शहर एक ही को में ना निगेटिव कह ही रहा है, तो ये भी क्या सही है। कोई नगर शहर नहीं है, नगर शहर यहाँ है, ये कहीं लाइन में है ना, नगर शहर एक ही लाइन में। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव कथन है। अब पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कोई नगर शहर नहीं है, पॉजिटिव कथन का निगेटिव कथन होवे नहीं करता है। कोई देश नगर नहीं है, देश और नगर एक ही को में ना, ये क्या सही है, और निगेटिव कह ही रहा है, निगेटिव है ये। कुछ देश नगर नहीं है, देश और नगर देखो ध्यान से, देश और नगर कर रहा है ना, आई निगेटिव है तो निगेटिव इसका स्टेटमेंट है, ये भी क्या सही है। आपको एकदम ध्यान से समझना है। कुछ देश नगर है, देश और नगर इसमें है ना, देश नगर, लेकिन ये निगेटिव है। लेकिन ये क्या आ रहा है कुछ कंक्लूजन में पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी देखें हम, निगेटिव का निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव है, ये गलत है। समझ में आया? तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या करें, सोल्यूशन करेंगे कि कथन में कोई गांव शहर नहीं है, सभी शहर नगर नहीं, कोई भी नगर देश नहीं है। हम लोग पहले सीखे क्या कि निगेटिव कथन का यानी निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, तथा वह हमेशा क्या होता है, सही होता है, चाहे कोई भी से प्रारंभ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर बनाने के लिए, उस पर आप बनाइए। देखते हैं दूसरा नंबर इसी का टाइप 4A का ही है। पहले क्या हो जाएगा, कथन दिया है, कोई नाव नदी नहीं है, कोई नाव नदी नहीं है, कोई नाव नदी नहीं है, पहला कथन है, कोई नाव नदी नहीं है, कोई नदी नाव। दूसरा है, कोई नदी
समुंदर नहीं है। दोनों क्या निगेटिव है, दोनों क्या निगेटिव है। ऐसे हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष में पहला दिया है कुछ नदी नाव नहीं है, कुछ नदी नाव नहीं है। समझना है आपको। पहला स्टेटमेंट है कुछ नदी नाव नहीं है। दूसरा है इसी प्रकार कोई नदी नाव नहीं है। और तीसरा इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कोई नदी समुद्र नहीं है, कोई नदी समुद्र नहीं है। चौथा इसी प्रकार देखेंगे कुछ समुद्र नदी नहीं है, कुछ समुद्र नदी नहीं है। और पांचवा देखेंगे सभी नदी समुद्र है, सभी नदी समुद्र है। और इसी प्रकार 7, 6 देखेंगे कुछ नाव नदी है, कुछ नाव नदी है। आप समझना है कथन में दिया गया है कि कोई नाव नदी नहीं है। अब ध्यान से देखिए कोई नाव नदी नहीं है। अब कोई नदी समुंदर नहीं है, यानी समुद्र नहीं है, समुंदर नहीं है, समुंदर नहीं है। ये दो गो कथन दिया गया। कंक्लूजन में देखेंगे इसका पहला कंक्लूजन कुछ नदी नाव नहीं है। ध्यान देना कुछ नदी जो है नाव नहीं है। नदी या नाव ये कहीं दो में ना है, री स्टेटमेंट करा तो नदी या नाव है और नहीं निगेटिव का निगेटिव दे ही रहा है और री स्टेटमेंट है। इसलिए क्या है कुछ के साथ भी प्रारंभ रहे या कोई सभी के साथ भी रहे, री स्टेटमेंट निगेटिव है और ये कहीं लाइन में दिया गया नाव और नदी, इसलिए क्या है सही है। कोई नदी नाव नहीं है, कोई नदी नाव नहीं है। नदी या नाव देखो ध्यान से, नदी है नाव है ना, ये कहीं दो में है, कोई से प्रारंभ है उससे हमको लिया दिया नहीं है। और निगेटिव का ही कर रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव ही दे रहा है, इसलिए क्या सही है। हम बताए पहले कि निगेटिव कथन का री स्टेटमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है और निगेटिव होता है तथा वह हमेशा क्या होता है सही होता है, चाहे कोई भी चीज से क्या हो प्रारंभ हो। तो यहाँ ध्यान दो कोई नदी समुंदर नहीं है। नदी समुंदर देखो नदी समुंदर एक ही लाइन में और निगेटिव है ना, तो निगेटिव का निगेटिव दे रहा है। निगेटिव का क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। और ये री स्टेटमेंट है, री स्टेटमेंट है तो री स्टेटमेंट जैसा दे रहा है तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कुछ समुंदर नदी नहीं है, कुछ जैसे समुंदर है नदी नहीं है, समुंदर नदी का नहीं, समुंदर है नदी है, एक ही दो में दे रहा है ना समुंदर नदी, इसलिए ये भी क्या सही है, निगेटिव भी दे रहा है। सभी नदी समुंदर है, ये निगेटिव दिया गया है, कथन में निगेटिव है लेकिन इसका कंक्लूजन कहता है कुछ पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव कह दे तो ये क्या होगा हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंख मूंद को मारो गलत। इस तरह क्वेश्चन में ज्यादातर कंफ्यूजन पैदा करता है, फंसता है लोग। लेकिन इस तरह अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मात्र आपको 5 या 3 सेकंड या 2 सेकंड देखते ही आप टपाक टपाक आंसर मार दीजिएगा, आपको टाइम का बचत होगा। लेकिन डायग्राम इसमें लगाएगा ना, डायग्राम तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब पता ना तन्ने सुनहने हुआ ना तो डायग्राम दे लो, समझ में आया। इसलिए डायग्राम से ना बनाया, ये वाला नियम अपनाए और आपका बेहतरीन साइलोलिज्म का जो है साइलोलिज्म आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग का ये हो गया क्या टाइप 4 हो गया। अगला हम बता रहे हैं टाइप 5, इसी में बता रहे हैं टाइप 5। टाइप 5 वाला ध्यान से समझिएगा, क्या रीजनिंग अब ज्यादा नहीं है साइलोलिज्म में, अब खत्मे पर है, एक क्लास और लगेगा काम खत्म है साइलोलिज्म का। टाइप 5 देखिएगा, टाइप 5 में हमेशा लोग फंसता है, इसलिए टाइप 5 को अच्छा से समझिएगा। पहले हम कथन लिख देते हैं, कथन। पहला क्वेश्चन है टाइप 5 का, सभी आराम हराम है, हराम है, ये कथन है। कोई हराम
विश्राम नहीं है, विश्राम नहीं है। और सभी विश्राम योजना है, योजना है, योजना है। अब निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष कोई आराम विश्राम नहीं है, कोई आराम विश्राम नहीं है। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, कुछ विश्राम आराम नहीं है, कुछ विश्राम आराम नहीं है। तीसरा देखेंगे इसी प्रकार, कोई आराम योजना नहीं है, कोई आराम योजना नहीं है, योजना नहीं है, नहीं है। चौथा, कुछ योजना आराम नहीं है, कुछ योजना हराम नहीं है। अब पांचवा इसी प्रकार देखें, सभी हराम विश्राम है, सभी हराम विश्राम है। यहां ध्यान से समझना, कथन है सभी हराम आराम है, कोई हराम विश्राम नहीं है। सभी विश्राम क्या योजना है। कथन में दिया गया है क्या कि सभी आराम हराम है, ये तो पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कथन। और कोई हराम विश्राम नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। यहाँ सभी विश्राम योजना है, ये पॉजिटिव कथन है। यानी कि आपको समझना है ये समझना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यहाँ पर कंक्लूजन, कंक्लूजन में देखना है आपको खाली ध्यान से ये समझना है बात का। अगर पॉजिटिव कथन रहे पहला, दूसरा भी क्या रहे पॉजिटिव रहे, तो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव कथन। अगर पॉजिटिव पहला, दूसरा भी कथन पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। अगर कथन पॉजिटिव रहे और निगेटिव रहे तो क्या निकलेगा? कंक्लूजन निगेटिव रहेगा। अगर एक निगेटिव रहे और एक क्या रहे? पॉजिटिव रहे तो यो क्या निकलेगा? कंक्लूजन में निगेटिव निकलेगा। अगर दोनों निगेटिव रहे, दोनों निगेटिव रहे तो कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन निगेटिव निकलेगा, यानी कि नो कंक्लूजन, कंक्लूजन निकलेगा। अब ध्यान समझना, यही मेन था, आपको समझना। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये वाला समझना है कि पॉजिटिव मिलेगा तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो कंक्लूजन क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव के साथ निगेटिव मिलेगा तो कंक्लूजन निगेटिव होगा। निगेटिव नो कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष नहीं होगा, यानी कि वो हम लोग मार देंगे ठपाक से। अब समझना, ध्यान देना है आपको। ये वाला पॉजिटिव है, आई निगेटिव है, आई क्या पॉजिटिव है। तो बताओ, पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो क्या कंक्लूजन बनेगा? निगेटिव बनेगा, बनेगा ना निगेटिव। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, देखना है, ध्यान से आपको समझना है, ना तो गया भाई इस पानी में। यहाँ देखो, कोई आराम विश्राम नहीं है। आराम के शादी किससे होगा? विश्राम से होगा। आराम यहाँ विश्राम यहाँ, शादी करा दिए। अगुआ कौन हुआ? का अगुआ जो हुआ हराम हुआ। अब चेक करना है इसमें, दूसरा जो पॉइंट से आपको यही मेन है, आपको चेक करना होगा इसमें सेल्फ वैल्यू। एक तो कॉमन वैल्यू चेक करेंगे, कॉमन। इसमें क्या है? इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या, ये तो आप समझ गए होंगे, इबला में डाल देते हैं। आप समझना, इसमें पहला हम बताए थे क्या कि सभी आराम विश्राम, शादी को हो गया, लेकिन एक चीज में पहला ध्यान देना, इसमें कॉमन वैल्यू भी चेक करना होगा। और दूसरा एलिमेंट्स का सेल्फ वैल्यू आपको चेक करना होगा।
यानी दो चीज इसमें दोनों का ही, यानी कि सेल्फ वैल्यू में दोनों एलिमेंट्स का कुछ चीज चलेंगे, सेल्फ वैल्यू चेक करना होगा, तब ये क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा। तो सभी हराम हराम है, तो सभी के मतलब क्या, 100, आई क्या हो जाएगा 50 हो गया ना, कोई भी यानी 100, आई क्या हो जाएगा 100। अब ध्यान से समझना, कोई आराम विश्राम नहीं, आराम के साथ ही विश्राम से, आराम से विश्राम हो गया। अब बना कौन अगुआ, ये वाला ना बना अगुआ, हराम अगुआ हो गया, तो 100 हुआ 150, ये तो 150 अगुआ को तो मिल गया। अब चेक करना है हमको क्या, सेल्फ वैल्यू। तो कोई के मतलब यहाँ 100 रुपया, यहाँ कोई 100 रुपया, तो आराम को कितना मिलना चाहिए 100 रुपया, आराम को 100 रुपया मिल गया। विश्राम को कितना मिलना चाहिए 100 रुपया, विश्राम को 100 रुपया मिल रहा है, इसलिए यह कुछ है सही है। कुछ विश्राम आराम नहीं है, तो कुछ विश्राम आराम नहीं है, विश्राम के क्या होगा, आराम से, विश्राम से क्या होगा, आराम से। तो विश्राम आराम में शादी हो गया, तो अगुआ को भी कुछ मिल रहा है, 150 मिल रहा है ना। और जब 150 मिल रहा है तो दोनों को चेक करेंगे, विश्राम कितना, कुछ के मतलब 50, ये 50 है, आराम कितना, आराम ये भी क्या हो जाएगा 50 है, 50 मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है आराम को कितना 100 रुपया, और यहाँ विश्राम को भी 100 रुपया, तो ज्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलना चाहिए। तो 50 यहाँ मिल रहा है 100 रुपया, तो और ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्या है, सही है, इसलिए क्या होगा, सही होगा। दोनों देखे ना, कोई आराम योजना नहीं है, कोई हराम योजना नहीं है। तो हराम योजना ध्यान देना, हराम योजना, इससे शादी इससे हुआ, अब विश्राम इसमें क्या हो गया, अगुआ हो गया। तो ध्यान देना, सभी के मतलब ये कुछ हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब दोनों का सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, तो बताओ सेल्फ वैल्यू ना चेक करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव कथन तो मिल रहा है, तो नेगेटिव में बनेगा। अब सेल्फ वैल्यू, अब ये में एक चीज और ध्यान देना, पॉजिटिव इसमें मिला रहे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कथन बना था। यहाँ देखो नेगेटिव बना था, दोनों मिल रहा है नेगेटिव नेगेटिव। या कोई आराम योजना था, हराम योजना, ये वाला क्या है नेगेटिव है, ये वाला क्या है पॉजिटिव, तो इसका कंक्लूजन जो बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो आराम हराम में हुआ तो शादी इससे हुआ ना, तो देखो ध्यान से आप समझना, यहाँ पर देखो विश्राम विश्राम मिला 100 ये ना मिला 200 मिला, तो कोई बात नहीं, 150 हमको चाहिए, 200 मिल गया तो और ज्यादा अच्छा है। अगुआ वाला तो हो गया काम क्लियर। अब हमको सेल्फ वैल्यू चेक करना, हराम कोई का मतलब यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, हराम को कितना मिलना चाहिए 100 रुपया, मिल रहा है 100 रुपया, हराम को तो 100 रुपया मिल गया, लेकिन योजना को कितना मिलना चाहिए 100 रुपया, लेकिन मिल रहा है कितना 50 रुपया, इसलिए क्या है गलत है। अगला, कुछ योजना हराम नहीं है, कुछ योजना है हराम नहीं है, तो कुछ योजना है जो हराम नहीं है, तो योजना बताओ, कुछ वाला ना, तो योजना हराम में शादी हुआ, योजना हराम में शादी हुआ, विश्राम मिल गया ना, विश्राम क्या होगा मिल गया। तो बताओ जब विश्राम मिल गया तो अब चेक करेंगे सेल्फ योजना का कितना मिलना चाहिए, कुछ है तो 50, ये भी क्या है 50 तो मिल ही रहा है, योजना के तो 50 मिल रहा, ये तो समझ। हराम का भी कितना 100 मिला, मिलना चाहिए था 50, तो 100 मिला तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सभी हराम विश्राम है, आराम है, आराम 5वां नंबर में क्या आराम है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, सभी आराम विश्राम है, तो आराम देखो ध्यान से, आराम यहाँ, अब विश्राम यहाँ से शादी हुआ है ऐसे हुआ ना, तो एगो पॉजिटिव मिल रहा है एगो निगेटिव मिल रहा है, तो बनना चाहिए था क्या चीज निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन है कुछ पॉजिटिव, इसलिए क्या है गलत है। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव देगा, लेकिन ये बन रहा है क्या पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए क्या हो गया 5वां नंबर गलत हो गया। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कुछ नो कंक्लूजन का। अगला आप समझिएगा, नो कंक्लूजन का उदाहरण है इसी का है, आप समझिएगा। कोई लड़का गधा नहीं है, कथन है। दूसरा, कोई गधा घोड़ा नहीं है।
निष्कर्ष यहां देखना है, निष्कर्ष। पहला नंबर निष्कर्ष है कोई गधा लड़का नहीं है। दूसरा नंबर निष्कर्ष है कोई घोड़ा गधा नहीं है। और तीसरा नंबर देखें, कोई घोड़ा लड़का नहीं है। और चौथा नंबर देखें, कोई लड़का घोड़ा नहीं है। आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। बताओ यहां पर क्या निगेटिव निगेटिव है, दोनों क्या है, निगेटिव निगेटिव। आप समझना निष्कर्ष में कोई गधा लड़का नहीं है। गधा लड़का, ध्यान देना, लड़का गधा ये कहीं को में ना है, ये तो री स्टेटमेंट है। और जब री स्टेटमेंट निगेटिव और निगेटिव होता है, तो जब निगेटिव और निगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई घोड़ा गधा, घोड़ा गधा, घोड़ा गधा एक ही को में है, तो निगेटिव का क्या होता है, री स्टेटमेंट निगेटिव होता है और कुछों से प्रारंभ हो उससे मतलब नहीं है, सही हो गया। कोई घोड़ा लड़का नहीं है, घोड़ा और लड़का, घोड़ा यहाँ लड़का यहाँ है ना। तो बताओ ये निगेटिव, जब निगेटिव दोनों कथन रहे और दोनों को अगर ऐड किया जाए तो उसका कंक्लूजन निकलता है ना, नो कंक्लूजन निकलता है, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है, गलत है। लड़का घोड़ा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया।